कभी रसोइये की नौकरी करने वाला एक साधारण इंसान कैसे पूरे उत्तराखंड की भर्ती परीक्षाओं का किंग पिन बन गया। ये कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं लगती, लेकिन हकीकत इससे भी ज्यादा खतरनाक है। नाम है हाकम सिंह। एक समय में अफसरों के घर खाना बनाने वाला ये आदमी अब पेपर माफिया के नाम से कुख्यात है। नमस्कार, मैं मनवीन, आप देख रहे हैं तीतर की पेशकश तहकीकात। जैसा कि हम सब जानते हैं, उत्तराखंड में हाल ही में यूके ट्रिपल एससी परीक्षा को लेकर बड़े विरोध प्रदर्शन हुए हैं और अब भी चल रहे हैं। बेरोजगार युवा सड़कों पर उतरे और सीबीआई जांच की मांग की। इसी बीच नकल माफिया को दोबारा गिरफ्तार किया गया। सरकार ने एसआईटी जांच टीम गठित की है और मुख्यमंत्री धामी ने साफ चेतावनी दी है कि इस सिस्टम को तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। आज के एपिसोड में हम परत दर परत खोलेंगे इसी नकल माफिया की कहानी, जिसने उत्तराखंड से लेकर विदेशों तक नकल का साम्राज्य खड़ा कर दिया। उत्तरकाशी के दूर दराज गांव मोरी से निकला हाकम सिंह जीवन यापन करने के लिए छोटे छोटे काम करता था। किसी आईएएस अफसर के घर रसोइया बना, कभी बस कंडक्टर, तो कभी छोटे ठेकेदार। लेकिन इन कामों के दौरान उसने एक ऐसी चीज सीख ली जिसने आगे चलकर उसे अपराध का साम्राज्य खड़ा करने में मदद की, संपर्क बनाने और उनका फायदा उठाने की कला। यही नेटवर्क आगे चलकर उसके लिए सोने की खान साबित हुआ। 2019 में हाकम सिंह जिला पंचायत सदस्य चुना गया। यही वह मोड़ था जिसने उसके राजनीतिक रसूख को और मजबूत किया। राजनीति में आने के बाद उसका दायरा बढ़ा, ठेकेदारी से पैसा कमाया और आलीशान जीवन जीने लगा। यहाँ तक कि हिमाचली इंडस्ट्री में भी वह गाने बनाने लगा। यहाँ से उसके असली खेल की नींव पड़ी। वह समझ चुका था कि किस तरह सत्ता के गलियारों और अफसरशाही से नजदीकियां बनाकर कानून को भी अपने हिसाब से मोड़ा जा सकता है। योजना साफ थी, भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक करना और युवाओं की महत्वाकांक्षाओं को पैसों में बदल देना। एसटीएफ की जांच में सामने आया कि अभ्यर्थियों से 10 से 15 लाख रुपए तक वसूले जाते थे। तैयार प्रश्न पत्र सीधे उनके हाथों में पहुंच जाते और परीक्षा महज औपचारिकता बनकर रह जाती। यही नहीं, 2022 की गिरफ्तारियों में एसटीएफ ने खुलासा किया कि हाकम सिंह और उसके साथी अभ्यर्थियों से 12 से 15 लाख रुपए वसूल रहे थे और पास कराने का भरोसा दिला रहे थे। ये धंधा इतना बड़ा था कि उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश और यहाँ तक कि विदेशों तक इसकी पहुंच मानी जाती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पूरे खेल को नकल जिहाद तक कह डाला है और साफ चेतावनी दी है कि इस गंदे नेटवर्क को जड़ से खत्म किया जाएगा। हाकम सिंह ने अपनी काली कमाई को ठिकाने लगाने के लिए प्रॉपर्टी और कारोबार का जाल भी बिछाया। आलीशान रिजॉर्ट्स, जमीन जायदाद और ठेकेदारों के नाम पर करोड़ों की संपत्ति खड़ी की। एसटीएस की रिपोर्ट के मुताबिक उसकी संपत्ति की कीमत कम से कम 6 करोड़ रुपए आंकी गई है, जबकि असली साम्राज्य का मूल्य 200 करोड़ से अधिक माना जा रहा है। लेकिन कोई भी साम्राज्य हमेशा के लिए नहीं चलता। अगस्त 2022 में एसटीएफ ने पहली बार हाकम सिंह को यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किया। दिसंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने उसे जमानत दे दी, मगर अपराध की भूख शांत नहीं हुई। हाल ही में 2025 में फिर एक नई भर्ती परीक्षा में उसका नाम सामने आया है, जहां उम्मीदवारों से लाखों की मांग की गई। एसटीएफ और पुलिस से संयुक्त कार्रवाई हुई और दोबारा उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है। आज ये केस सिर्फ एक आदमी का नहीं है, ये उन लाखों युवाओं की त्रासदी है जो ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं, सपने देखते हैं और परीक्षा हॉल में बैठकर अपनी जिंदगी बदलने की उम्मीद करते हैं। लेकिन उनकी मेहनत को हाकम सिंह जैसे माफिया पल भर में बर्बाद कर देते हैं। ये कहानी उन गांवों और कस्बों की है जहां परीक्षा सिर्फ एक डिग्री नहीं है, बल्कि जीवन का भविष्य तय करती है। सवाल ये है कि इतने बड़े नेटवर्क के बावजूद उसे सालों तक किसने संरक्षण दिया? कौन से अफसर, कौन से रसूखदार और कौन से राजनीतिक खिलाड़ी उसके साथ खड़े हुए थे? क्या उसके राजनीतिक गॉडफादर कभी सामने आएंगे? क्या परीक्षा तंत्र से जुड़े हुए लोग जिन्होंने अंदर से लीक करवाया, उन्हें कभी सजा मिलेगी, या फिर ये कहानी यहीं दबा दी जाएगी? इतना तय है कि जब तक सिस्टम के अंदर छिपे गॉडफादर बेनकाब नहीं होंगे, तब तक कोई हाकम गिरेगा और उसकी जगह दूसरा हाकम खड़ा हो जाएगा। तो ये थी इस नकल माफिया की कहानी। अगली कड़ी में मिलेंगे एक और क्राइम स्टोरी के साथ। मैं मनवीन, आप देख रहे हैं तीतर की तहकीकात।